दे डू नॉट नीड टू बी 3 और 6 months ओल्ड। इससे ज्यादा आप क्या लोगे यार? क्या खास बात है इन दोनों कंट्री में कि जितनी भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी इन कंट्रीज में अवेलेबल हैं। हाय हेलो एवरीवन, दिस इज चकित फ्रॉम बीएससी ग्लोबल एजुकेशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट alternate do you have if you were planning for New Zealand and you were not able to go for New Zealand for July intake, because that is where lot of dreams get shattered, because you thought that you'll be in New Zealand for July intake, but due to any XYZ reason you were not able to go there. So now what alternates do you have, and especially for the student who did not have old funds, वो क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास ओल्ड फंड नहीं है बट अगर आपके पास अभी एट प्रेजेंट न्यू फंड्स हैं तो आप क्या करोगे? आपको सिंपली ये करना है कि आपको पहले ये सोचना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी अब्रॉड से। अगर स्टडी अब्रॉड में एक्चुअली आपको स्टडी करनी है तो एक अलग ऑल्टरनेट होगा, और अगर आपको पीआर चाहिए तो एक अलग ऑल्टरनेट होगा। सो मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो में जिनका पर्पस एक्चुअली में स्टडी है और वो एक टॉप रैंक हाई रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? मेरे पास उनके लिए दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है कि आप यूके को कंसिडर कर सकते हो एज अ डेस्टिनेशन, और दूसरा सोल्यूशन है कि आप यूएस को कंसिडर कर सकते हो एज अ सोल्यूशन। क्या खास बात है इन दोनों कंट्री में कि जितनी भी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी इन कंट्रीज में अवेलेबल हैं। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स, आप बात करो यॉर्क यूनिवर्सिटी, आप बात करो कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, डरहम यूनिवर्सिटी है, आपके पास नॉटिंगम यूनिवर्सिटी है, कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि हाई रैंक यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हो based on the profile which you already have. सबकी परसेंटेज रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट 60% एंड अबव। 60% एंड अबव आपकी परसेंटेज है तो आप इजीली यहाँ पे बढ़ सकते हो। यूके के साथ एक और एडवांटेज है आपको कि आपको बहुत सारी जगह आइल्स भी देने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टडी देयर विदाउट आइल्स ऑल्सो बेस्ड ऑन द मार्क्स विच यू हैव इन योर क्लास 12th। अगर आपके उसमें 70 एंड 75% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप विदाउट आइल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपने पीटी दिया है वो भी एक्सेप्टेबल है, आपने टोफल दिया है वो भी एक्सेप्टेबल है। और सबसे खास बात जो इन दोनों कंट्री में है कि आपके जो फंड्स हैं दे डू नॉट नीड टू बी 3 और 6 months ओल्ड। इससे ज्यादा आप क्या लोगे यार? कि आपको पुराने फंड्स ही नहीं चाहिए। आप सिंपली, अगर मैं बात करूं यूके की, तो आपको 28 दिन पुराने फंड चाहिए। अगर आपने ट्यूशन फीस ऑलरेडी पे कर दी है तो आपको सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे दिखाने हैं, आपकी ट्यूशन फीस आप ऐसे ही पे कर सकते हो। फिर बात करूं मैं यूएस की, यूएस में आपको 1 day ओल्ड फी फंड चलेगा। यस एग्जैक्टली, 1 day ओल्ड फंड्स भी आपको एडमिशन और वीजा दिला सकते हैं। इससे ज्यादा बेटर ऑल्टरनेट आपके लिए क्या हो सकता है? आपको हेल्प चाहिए ऑफर लेटर लाने में, वी आर हेयर। आपको हेल्प चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए, वी आर हेयर। आपको हेल्प चाहिए आपके वीजा फाइलिंग के लिए, वी आर हेयर। आपको हेल्प चाहिए एसओपी के लिए, वी आर हेयर। आपको हेल्प चाहिए एजुकेशन लोन के लिए, वी आर हेयर। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद utmost honesty. We will give you the best shortlisting of the program, we will give you the best shortlisting of the university, we will make sure कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी मिल सकती है वो हम आपको देंगे। आपको सिंपली एक ही चीज करनी है कि there is a link given in the description through which you guys can get in touch with us, and we will make sure that we understand your profile properly. We give you the shortlisting as per your profile. We'll do the application for you, and we will make sure that you reach your destination without any trouble. So there is no need of you to panic कि मैं जुलाई में नहीं जा पाया। आप सितंबर इनटेक में, जो कि 2 महीने का ही डिफरेंस है, उसमें आप या तो यूएस जा सकते हो या फिर आप जा सकते हो यूके। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। All you need to do is, there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us, and me and my team will make sure that you reach your destination in the coming intake. Thank you for watching this video. We shall see you in the next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.